नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 दिसंबर मंगलवार दोपहर 11 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा वासियों के लिए। बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा 3 दिसंबर आज दोपहर हरियाणा से 11 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं। महिलाओं से जुड़ी इस योजना को चलाने के लिए देश भर में 1 लाख बेरोजगार महिलाओं को एजेंट के रूप में रखा जाएगा। पहले 3 वर्ष इन महिलाओं को कमीशन के अलावा बतौर सैलरी वजीफा दी जाएगी। पहले वर्ष 7,000 रुपये महीना, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये व तीसरे वर्ष 5,000 रुपये होगा। एजेंट बनाने के लिए महिलाएं एनरोल की जा रही हैं पानीपत की दोनों LIC। 9 दिसंबर के बाद इन महिलाओं को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की परीक्षा से गुजरना होगा। इंटरव्यू के बाद ऐसी महिलाओं का एजेंट के रूप में चयन किया जाएगा। इच्छुक महिलाएं अभी 6 दिसंबर तक LIC ऑफिस में फॉर्म भरकर खुद को एनरोल कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो महिलाओं के लिए नई योजना बीमा सखी योजना 9 दिसंबर को शुभारंभ होगा। तो बीमा सखी योजना से कोई भी नई जानकारी के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये पहली बड़ी खबर आई है। दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर में सोमवार से नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं। नए रेट पर सिर्फ 3 जिलों में ही रजिस्ट्री हो पाई, बाकी में कर्मचारियों अधिकारियों को पूरा दिन सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करने में बीत गया। मंगलवार से रजिस्ट्री सामान्य रूप से शुरू होने के आसार हैं। सोमवार को जींद में 63 टोकन घटे, लेकिन 27 रजिस्ट्रियां हुई। गुरुग्राम में नए रेट के तहत करीब 50 रजिस्ट्रेशन किए गए। बाकी जिलों में रजिस्ट्री के लिए टोकन नहीं दिए गए। तो प्रदेश में नए कलेक्ट्रेट लागू, पहले दिन सिर्फ 3 जिलों में हुई रजिस्ट्रियां। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मौसम के बदलाव की जानकारी 4 घंटे और पहले मिलेगी। इसके लिए हिसार में डोपलर रडार लगाया जाएगा। यह 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगा। इसे पंजाब राजस्थान से लगते बॉर्डर क्षेत्र में लगाया जाएगा। इसके चलते रडार के दायरे में राजस्थान और पंजाब के इलाके भी आएंगे। हरियाणा के मौसम बदलाव राजस्थान और पंजाब के कारण भी होता है। रडार अगले साल से काम करने लगेगा। यह लोगों की बारिश, आंधी, ओले, आसमानी बिजली गिरने जैसी अहम जानकारियां रियल टाइम मुहैया कराएगा। इससे पहले पता चल जाएगा कुछ घंटे में क्या कहाँ कितनी बारिश हो सकती है, आंधी की गति क्या होगी, किस इलाके में ओले गिर सकते हैं। तो सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो हिसार में रडार लगाएगा हरियाणा। पूरे प्रदेश के लिए मौसम का अनुमान और सटीक होगा। तो अगले साल से काम करने लगेगा यह रडार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पटवारियों के प्रशिक्षण के लिए हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे पटवारियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे जिलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में राज्य के लैंड रिकॉर्ड विभाग के निदेशक की ओर से सभी DC को पत्र लिखा गया। हरियाणा कर्मचारी चयन की ओर से नियुक्त 2,702 पटवारियों को भूमि अभिलेख विभाग में नियुक्ति मिली है। इन सभी पटवारियों को 1 साल की अवधि के लिए पटवार प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग दी जानी है। इस पर सरकार ने जिला स्तर पर पटवार प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिले में लगभग 120 से 150 कर्मियों की क्षमता वाले पटवार प्रशिक्षण विद्यालय के लिए जगह उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो पटवारियों को अब अपने जिले में ही करनी होगी ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण के लिए हर जिले में खुलेंगे पटवार ट्रेनिंग स्कूल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भाजपा सरकार ने शहरों में रहने वाले 15,000 से अधिक गरीब परिवारों को 30 गज के रिहायशी प्लाट देने के अलावा जल्दी ही प्रदेश के गांव में बसने वाले 1 लाख गरीब परिवारों को 100 गज का रिहायशी प्लाट व उन्हें पक्के मकान बनाकर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्राम पंचायत बाबन को 30 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की है। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी BEd का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब BEd का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्षीय हो जाएगा। तो 1 वर्षीय BEd डिग्री पाठ्यक्रम फिर होगा शुरू। तो इस तरह से मिलेगी BEd डिग्री। 1 साल में BEd, इसमें 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। 2 साल में BEd, 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। MAd डिग्री, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd व 2 साल BEd की पढ़ाई वाले विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न PhD कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। PhD कार्यक्रमों में दाखिला एंट्रेंस टेस्ट में हासिल मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म एवं प्रोस्पेक्टस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले और काउंसलिंग के समय आने से पूर्व उम्मीदवार प्रोस्पेक्टस 2024-25 में दिए गए दाखिला संबंधी सभी हिदायत व नियम अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अलावा उपलब्ध सीटों की संख्या, दाखिला प्रक्रिया आदि संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में PhD विषयों में दाखिले शुरू। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वैवाहिक विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले में 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है।
तो ये बड़ी अपडेट, वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए हर जिले में 3 काउंसलर नियुक्त। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट परीक्षा की आयोजित की जाएगी, जिसके लिए निदेशालय सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल के मुखिया प्रभारी को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि पहले निदेशालय ने 22 नवंबर को पत्र जारी कर 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए सेट परीक्षा की डेट शीट जारी की थी। डेट शीट के अनुसार 10 से 16 सितंबर तक आयोजित की जानी थी, लेकिन अब निदेशालय ने इन परीक्षाओं को आयोजन स्कूल स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। तो हरियाणा में स्कूल स्तर पर होंगे स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, स्कूल ही तैयार करेंगे डेट शीट। तो ये बड़ी अपडेट, जिसके आधार पर 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए सेट परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि उन विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन किया जा सके। इस पत्र के बाद स्कूल स्तर पर ही डेट शीट और प्रश्न पत्र तैयार कर सेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी के राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय द्वारा 4 दिसंबर को एक राष्ट्रव्यापी स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण आयोजित किया जाने वाला है, जिसका नाम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 है। तो 4 दिसंबर को होगा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। तो ये हरियाणा आज 3 दिसंबर दोपहर बड़ी खबरें, घोषणाएं, ऐलान, हरियाणा के पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।